सॉरी, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए वीडियो कट हो गया था। बट उसी के आगे हम शुरू कर रहे हैं। भिन्न इसमें पूछ लेता है भिन्न भिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो कितने प्रकार के भिन्न है? देखो, एक ये अब प्रकार हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। मतलब गुणनखंड कितने प्रकार के गुणनखंड है? एक ये दो हो गया, ये तीन हो गया, पाँच हो गया। तो भिन्न प्रकार के गुणनखंडों की संख्या चार। कौन कौन से हैं? जैसे दो हो, तीन है, पाँच है, सात है। ये भिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है। अब जैसे पूछ ले इसी में सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम क्या है इसमें? दो। सम क्या है इसमें? दो। ठीक है। तो दो कितनी बार है? चार बार। जैसे पूछ ले सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है। सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? चार होगी, क्योंकि देखो दो कितनी बार है? चार बार है। अच्छा, विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ ले। विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ ले तो कितनी है? विषम देखो कितनी है? पाँच, चार और एक। विषम वाली संख्या ले लेंगे और उसकी पावर जितनी होगी वही होगा विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब तीन की पावर पाँच है, प्लस पाँच की पावर चार है, चार ले लेंगे, प्लस सात की पावर एक है, एक। विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? पाँच चार नौ, एक 10। ठीक है। ये विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। संख्या पद्धति में बस इसी टाइप के सवाल पूछते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। यूपी टेट और सुपर टेट और सी टेट में इससे बाहर नहीं पूछता है, ज़्यादा हार्ड पूछता नहीं। अब नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, विभाज्य। ये एक प्रकार से ये संख्या पद्धति के अंतर्गत ही आता है, बट सिलेबस में अलग से दिखा देते हैं तो उसे हम न्यू चैप्टर कह सकते हैं। वैसे आता है संख्या पद्धति के विभाज्य। अब हम बात क्या करेंगे, किस पे करेंगे? विभाज्य। ये संख्या पद्धति के अंतर्गत ही आता, लेकिन सिलेबस में दिखा देते हैं अलग से। तो विभाज्य में हम सबसे पहले बात करेंगे भाग की लंबी विधि पर प्रश्न। भाग की लंबी विधि पर प्रश्न। ठीक है। इसी पर प्रश्न पूछा ही जाता है, भाग की लंबी विधि प्रश्न। ठीक है। अच्छा, आप लोग जानते होंगे जैसे हम लोग बचपन में भाग कैसे देते थे। जैसे 3 से भाग देना है 17 को। ठीक है। 3 से भाग देना है 17 को, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 17 से ज़्यादा ना हो, या 17 कट जाए तो ठीक है, नहीं कटेगा तो उससे कम। कितने बार जाएगा? 3 पचे 15, बचा कितना? 2। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? शेष फल। 2 को क्या कहेंगे? शेष या शेष फल। ठीक है। ये जो 5 होता है इसे क्या कहते हैं? भागफल। इसे क्या कहते हैं? भागफल। इसे क्या कहते हैं? भाजक। ये जो 3 होता है इसे क्या कहते हैं? भाजक। और ये जो अंदर 17 है इसे क्या कहते हैं? भाज्य। ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, एसआई में भी, यूपीपी में भी पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं, और टेट में तो पूछे ही जाएंगे और पूछे गए भी हैं विशेष और प्रीवियस पेपर में। और अब जैसे ये क्या होता है? 3 क्या है? भाजक है, 17 क्या है? भाज्य है, और 5 क्या है? भागफल है, 2 क्या है? शेषफल है। इसी से एक फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या बनता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। ये हमारा क्या है? एक फार्मूला है। ठीक है। इसको नोट जरूर कर लेना, इसी से सवाल लगेगा,
इसी से हम लोग सवाल लगाएंगे। ठीक है, ये देखो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जैसे हमने 3 से 17 को भाग दिया तो 3 से कितनी बार में पढ़ेंगे 17 कट जाए, 17 कटेगा नहीं तो उससे कम पढ़ेंगे 5 बार में, 3 पचे 15, शेष कितना बचा 2। अच्छा, सवाल कैसे पूछता है? सवाल ऐसे पूछता है जैसे क्वेश्चन दे देगा 5089 में कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल 121 तथा शेषफल 7 बचे। ठीक है, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इन्हें बहुत ध्यान से समझना है और जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता देना, हम दोबारा इसे समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं है, देखो क्या कह रहा है, 589 में कौन सी संख्या से भाग दें। अब 589 में कौन सी संख्या से कह रहा भाग दें, इसका मतलब ये क्या है, भाजक है। 589 क्या है, भाजक है। भाजक बराबर 5089 भाजक क्या है 5089, समझ रहे हो। और कह रहा कि भागफल कितना है, भागफल 121 है तथा शेषफल कितना है। क्वेश्चन में साफ साफ दिया रहता है, हम लोगों को कुछ करना नहीं होता, केवल थोड़ा से दिमाग लगाएंगे, मैक्सिमम सवाल सॉल्व हो जाएंगे। 7, शेषफल कितना है 7। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है, सूत्र देखो ऊपर लिखा भाज्य। अब भाज्य इसमें क्या है, ये 5000, भाजक नहीं, भाजक तो पूछेगा, अच्छा सॉरी, किस संख्या से भाग दें, यहाँ भाज्य होगा, ये भाज्य होगा, भाज्य दिए हुए हैं। देखो 5089 में कौन सी संख्या से भाग दें, मतलब भाग दें, भाग